take control of my life. अर्ज किया है कि मोबाइल साथ में रखकर सोए थे हम कि कोई तो हमें जगा देगा। वाह 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 वाह। कि मोबाइल साथ में रखकर सोए थे हम कि कोई तो हमें जगा देगा। किसे पता था जो ऐप हमने डाउनलोड किया वही हमारे लौड़े लगा देगा। अरे लूट लिया जा रहा जिन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया अब चैनी खैनी खाते हैं। वाह वाह वाह। जिन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया अब चैनी खैनी खाते हैं। जो बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े किसी भी ऐप को डाउनलोड करे वही बाद में अपनी ऐसी तैसी कराते हैं। सच पूछा जाए तो मुझे इस बात का सबसे ज्यादा डर था कि उर्फी जावेद के फॉलो कर लो ना यार जैसे वेब सीरीज या अनन्या पांडे की कॉल मी बे जैसी वेब सीरीज को देखकर कहीं इस देश की जनसंख्या कुबड़ी पैदा होना शुरू कर दे। पर उसी वक्त भारत देश को बचाने आई इस महामारी से हमारी सबसे बड़ी मसीहा स्ट्रगलर ऑफ द ईयर। डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जिस समय हमें लगा था कि पूरा का पूरा बॉलीवुड वेंटिलेटर पे लेटकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा और सारे स्टार किड्स का करियर बॉलीवुड मसाला मूवीज में डिकचिक डिकचिक करके निपट जाए, तभी चंकी पांडे की सबसे पुरानी एफडी मैच्योर होकर आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाऊंगी, इस सारे जेंजी समाज को मोटिवेट करूंगी और मैं हूं जो सारे स्टार किड्स के मुंह पे तमाचा मार के बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टार किड्स फुफुंदी वाली लीची ही बने, कुछ कुछ पिलपिला पका हुआ आम भी बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंधों में काना राजा इस मूवी के बारे में जो हाल ही में ओटीटी पे रिलीज हुई है और जो बताती है कि अनन्या पांडे चाहती है कि उनकी लॉन्ग टर्म में ऐसी ब्रांडिंग ऐसी इमेज तो बिल्कुल ना बने कि वो सरा अली खान और जानवी कपूर जैसे प्रिटी फेसेस लेकर एक ही तरीके के स्टीरियोटाइप्स रोल कर सकती है। इससे पहले अनन्या पांडे की खो गए हम कहां मूवी जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी वो भी काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी मार्केट में। ठीक वैसे ही कंट्रोल का भी कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में एकदम फ्रेश है जो अपनी अलग एक जगह बनाता है। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि ये मूवी तुम्हें घर बैठे बैठे बॉडी टू बॉडी थाई मसाज का मजा देगी या फिर WWE के रिंग में तुम्हें घुसाकर तुम्हें ठुकाई पिटाई की सजा देगी, ऊपर से नीचे तक बात करेंगे मूवी के प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट के बारे में, मूवी के कॉन्सेप्ट से लेकर अनन्या पांडे की एक्टिंग तक। तो फटाफट से टांग पे टांग चढ़ाकर अपनी 207वीं हड्डी को कंट्रोल करके बैठो और देखते रहो अंशुमन लाइव। तो भाई मूवी की शुरुआत होती है नैला एंड जो से, दोनों स्कूल कॉलेज से ही साथ में रिलेशनशिप में होते हैं। Hello, मैं हूँ नैला। एंड आई एम जो। साथ मिलकर सोशल मीडिया पे अपना एक पेज बनाते हैं और दबा के पैसा छापते हैं। पेज का नाम होता है एंजॉय। एक दिन नैला सोशल मीडिया पे लाइव जाती है जिस दिन एंजॉय का बर्थडे होता है और वो जो को सरप्राइज करने का प्लान करती है, पर ये देखकर वो खुद ही सरप्राइज हो जाती है कि जो एंजॉय के बर्थडे वाले दिन किसी और लड़की को माउथ टू माउथ हेल्प कर रहा है। उसी चलती लाइव फीड में नैला उस लड़की की गुद्दी को ऐसा थपेड़ती है जैसे हर वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान की गुद्दी को थपेड़ता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी नैला को लेकर दबा के बैकलैश आना शुरू हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो जो को अपनी डिजिटल लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देगी। उसी बीच में उसके सामने एक एप्लीकेशन आता है कंट्रोल नाम से। मुझे बस मेरे एक्स को इरेज करना है, कर सकता है तू? अल्टीमेटली देखा जाए तो आगे की पूरी स्टोरी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसे हम अपनी सहूलियत के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हमारी रोज झुका के मार भी सकता है। वो एप्लीकेशन जिसको आपकी पिक्चर्स वीडियोस गैलरी से कोई मतलब भी नहीं है वो भी आपसे आप उसका एक्सेस लेने के लिए तैयार बैठा है। और इससे बढ़िया आने वाली बात यह है कि उसकी परमिशन हम खुद हमारा अंगूठा दबा के दे देते हैं। इस वक्त भी आई एम श्योर कि आप लोगों के फोन में मिनिमम 50 से ज्यादा एप्लीकेशंस होंगे ही होंगे जिसमें से किसी एक के भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस कभी नहीं पढ़े, यानी कि उस ऐप को आपके बारे में वो चीजें भी पता है जो आपको खुद को कभी नहीं पता। आपकी बैंक डिटेल्स से लेकर आपके हिडन पासवर्ड्स तक इन टेक जायंट्स को आपके बारे में सब कुछ पता है, पर ये सब पता होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये टेक जायंट्स हमारी जिंदगी में इतने भयंकर तरीके से घुस चुके हैं कि चाहकर भी हम इसे हमारी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। और पता नहीं मुझे तो ऐसा लगा इस मूवी को देखकर कि कहीं ना कहीं शायद Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा को टारगेट किया गया है। इसमें मूवी में कंपनी का नाम भी मंत्रा अनलिमिटेड है। खैर मूवी की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फ्रेश है, काफी ज्यादा न्यू है। हॉलीवुड में इससे पहले बहुत सारी मूवीज बनी हुई है इन टॉपिक्स को लेकर, बट बॉलीवुड में जहां सिर्फ उन्हें लगता है कि मसाला मूवीज बना के पैसा बनाया जा सकता है या उल्टे सीधे तरीके से हीरो को उड़ा दिया, उसकी चड्डी फाड़ दी, उसकी टी शर्ट फाड़ दी, उसके एब्स दिखा दी, यही सब एक्शन ड्रामा मजेदार हो सकता है। ऐसे में कंट्रोल उस बॉलीवुड की अंधी स्टार कास्ट के मुंह पे जोर का तमाचा है। मूवी पूरे तरीके से फोकस करती है कि क्यों ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है मार्केट में इन डिजिटल एप्स को लेकर। जरूरत है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लॉज और रेगुलेशंस को लेकर आने की जहां पर डाटा ब्रीचिंग की गुंजाइश ना के बराबर हो और कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से किसी डेटा या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। इतना ही नहीं, अनन्या ने इस मूवी के जरिए अपने साथ साथ 2 और बेरोजगारों को रोजगार दिया है जिसमें पहला नाम है यशराज मुखाटे और दूसरा नाम है तन्मय भाटी। हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इस तरीके की मूवी को ओटीटी पे ही रिलीज होना चाहिए था। गलती से भी अगर ये मूवी थिएट्रिकल रिलीज की तरफ मुड़ जाती तो सुपर फ्लॉप तो मार्केट में हर जगह ये हो ही जाती थी, ऊपर से इसका जो पोटेंशियल है वो भी एक्सप्लोर नहीं हो पाता। इस तरीके की मूवीज को जितना ट्रैक्शन ओटीटी पे मिल सकता है उसका आधा भी या 10% भी अगर थिएट्रिकल रिलीज पे मिल जाए तो बात ही कुछ और, पर ऐसा हो नहीं सकता इंडिया में। अब मैं तो इस मूवी को ओवरऑल रेटिंग दूंगा
7 आउट ऑफ 10। 7 होने के पीछे रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, टॉपिक बहुत अच्छा है, नया है, फ्रेश है, इसको लेके अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट अनन्या पांडे जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर से उसी तरीके के सेम तरीके के रोल्स रिपीट मोड में किए जा रही है। इससे पहले कॉल मी बे, इससे पहले खो गए हम कहां, या ये यहाँ पर भी ब्रांडिंग डेफिनेटली अलग करने की कोशिश की है, बट पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव मूवीज में लगातार सेम तरीके से ही जा रही है, जहां पर जेनजी, सोशल मीडिया, इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट मोड में दिखाया जा रहा है और सेम तरीके का हाई क्लास रिच साउथ दिल्ली एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। फ्रेश और अच्छी स्क्रिप्ट्स को चूज करना, नए टॉपिक्स के ऊपर काम करना, ये एक पहला स्टेप हो सकता है अनन्या पांडे का एक अच्छी एक्ट्रेस बनने की तरफ। बट इसके साथ साथ जरूरी है अनन्या को अपने एक्टिंग स्किल्स के ऊपर, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी काम करने की, ताकि वो और ज्यादा वर्सेटाइल रोल्स अलग अलग मूवीज या वेब सीरीज में करके दिखा सके। खासकर ऐसे ओटीटी स्पेस के अंदर अनन्या पांडे को ग्रो करना, एक्टिंग में और ज्यादा इंप्रोवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस सेम ओटीटी स्पेस के अंदर भुवन बम जैसा मल्टी टैलेंटेड एक्टर एग्जिस्ट करता है, जो बिना स्टार किड हुए, बिना किसी रिसोर्स का यूज किए ताजा खबर जैसी इतनी बड़ी वेब सीरीज मार्केट में खुद के दम पे रिलीज करता है। ऐसे बंदे के सामने एक तो क्या, शायद 8-10 अनन्या पांडे मिलके भी सामने ना टिक पाए। तो हाँ, मेरी मानो तो तुम भी ये मूवी देख सकते हो, थोड़ा बहुत मंचिंग वंचिंग करते हुए, एंजॉय करते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, थोड़ा बहुत तुम्हें भी सेटिस्फैक्शन होगा कि बॉलीवुड कुछ तो नया कर रहा है। बाकी मैं चला भिंडी की सब्जी खाने, रोटी के साथ दही भी लेके आनी है फटाफट से मार्केट से। तब तक तुम फटाफट से कमेंट करके बता दो कि तुम्हें ये मूवी देखी और तुम्हें कैसी लगी। आ रहा हूं मम्मी।